guys, welcome to UN Grades, and today we are going to do worksheet number 17 of DOE, uh, and it's of mathematics in English medium. So we will discuss both in English and as well as in Hindi. Okay, so Hindi means I will explain in Hindi. So first of all, let's talk about. So today's topic is introduction to arithmetic progression. Okay, so we call it एज AP. शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP बोलते हैं एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर इन 10th क्लास. ठीक है, कम से कम 5 to 8 मार्क्स का इसमें से बोर्ड एग्जाम में आते हैं इसमें से क्वेश्चन. एंड दिस चैप्टर इज़ इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से ईजी. ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, पैटर्न बेस्ड है, तो इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड स्कोर. आई मीन यू कैन स्कोर 8 out of 8 in this topic in your exams. Okay, so let's talk about first question. There are some patterns are given and you have to complete the next 4 blanks. कुछ पैटर्न दे रखा है और आपको एक सीरीज दे रखी है. पैटर्न मतलब ये सीरीज. ठीक है, आपको ये 4 ब्लैंक्स भरने हैं. ठीक है, अब देखो AP में क्या होता है, एक सीरीज होती है. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. एंड similarly in other integers, and also integers include all the natural numbers including their negative parts and 0. ठीक है, तो होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? होल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि 0 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं पर उसमें 0 इंक्लूड होता है. नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर्स और 1 से शुरू होते हैं. ठीक है, और फिर आते हैं इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या चीज़ आती है? सारे होल नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ऐसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं हम इंटीजर्स. यहाँ जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, इस साइड जब राइट में जाओगे तो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव. ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं और राइट से लेफ्ट आते हैं तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं. ओके, तो जो ये ज़ीरो है हमारा इंटीजर्स में, ये किसको डिवाइड कर रहा है? डिवाइड इन द सेंस सेपरेट कर रहा है. किसको? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इनको सेपरेट कर रहा है. ठीक है, आप इससे वेल अवेयर हो, मतलब आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज पैटर्न दे रखा है आपको. ठीक है, कुछ पैटर्न दे रखा है, लाइक हियर पैटर्न इज गिवन. ये क्या है? काउंटिंग, जिसको आप गिनती बोल रहे हो. कहाँ से शुरू हो रही है? 1 2 3 और 4, डैश डैश डैश, 4 डैश है. अब देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब इनके बीच का अंतर क्या है जिसको तुम बोलते हो? 1 और 2 के बीच में 2 में से 1 जाएंगे तो 1, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 4 में से 3 जाएंगे तो 1. ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? ये पास वाले. ठीक है, जो साथ में नंबर्स होते हैं. अब 1 और 3 को मैं कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोल सकती. अगर हाँ ऐसा होता कि 1 3 5 7, तब मैं इनको कॉन्जिक्यूटिव बोल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे इस पैटर्न में, आई एम अगेन रिपीटिंग, इन दिस पैटर्न देर इज़ नो एनी नंबर गिवन बिटवीन 1 and 3. इसलिए आई कैन से 1 and 3 एज consecutive numbers in this pattern, not in counting but in this pattern. I mean counting means not in natural numbers but in this pattern. Okay, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हमारे पास एक पैटर्न दे रखा है और आगे के हमें फाइंड आउट करने. ये तो जनरल है, काउंटिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 and 6. तो हमें सामने मतलब पता चल रहा है कि ये काउंटिंग है. तो 4 के बाद 5 6 7 8, जब तक आप मतलब जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको नेक्स्ट पैटर्न में बोली हुई हैं. हियर वी हैव आस्क्ड अबाउट 4 numbers, सो वी विल राइट 5 6 7 and 8. ओके, सो सिमिलरली इन नेक्स्ट पैटर्न, आई मीन next B part, it has been given that 100 80 60. Now we have to find other next 4 numbers, next 4 digits. Okay, so here 100 80 means we will minus 20 from 100, then we will come on 80, then again minus 20, it will give 60, then again we will subtract 20, because it has been given in, I mean we have observed that there is difference of 20 between these two consecutive numbers, and we are subtracting 20 from this from the first number. Like if there is first digit is 100, then I am subtracting
20 from 100, then it would be 80. Again 20 from 80, it would be 60. Again 20 from 60, it would be 40. Again 20 from 40, it would be 20. Again 20 from 20, so it would be 0. Now I will subtract 0 minus 20. 0 में से 20 को माइनस करना है, तो next number would be 20 after 0. So in this way we will follow that pattern. If I am asking you to write these are 4 ना, 1 2 3 4, fifth number, so minus 20 minus 20, so fifth number would be minus 40. ठीक है, क्योंकि हमें वो पैटर्न फॉलो करना है. एपी में यही चीज़ होती है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका टॉपिक है, इसमें इसी बेस पे कॉमन डिफरेंस पे ही हमारा पैटर्न चलता है. ओके, नाउ लुक एट सी पार्ट. सी पार्ट देखो, इट्स 6 6 6 6, सारे 6 6 है. ठीक है, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है. तो 6 में से तो और एक और चीज़, मतलब 0 है इनका कॉमन डिफरेंस, तो 6 में से 0 जाएंगे 6 6 6 6, मतलब इसका जो पैटर्न है वो 6 6 ही चल रहा है. ठीक है, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, क्या चीज़ नहीं रिपीट हो रही है, बट जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए. देखिए 6 में से 6 गए 0 0, मतलब 0 है तो 0 ही होना चाहिए, 1 है तो 1 ही होना चाहिए सब में. जहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, इसका मतलब दैट पैटर्न इज़ नॉट इन एन एपी, वो पैटर्न एपी को फॉलो नहीं कर रहा. तो हमने यहाँ पे इस वाले में क्या समझा कि पैटर्न क्या होता है, कॉमन डिफरेंस एंड ऑल. ठीक है, अब हम किस चीज़ के बारे में देखेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट पैटर्न्स. ये पैटर्न्स हैं. ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी दिया गया है. ये पैटर्न यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ. फर्स्ट टर्म क्या है इसकी. ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी. कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बताया था ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाली जो टर्म्स होती हैं. ठीक है, लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म भी बताऊंगी. ठीक है, लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं. nth टर्म. ठीक है, n मतलब लास्ट टर्म, मतलब हमें किसी के बारे में पता नहीं है हमें. n मतलब कुछ भी आपने पढ़ा है ना अलजेब्रा में कि इसकी कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है. 10वीं टर्म भी बोल सकती हूँ, 10th भी बोल सकती हूँ, 11th भी बोल सकती हूँ. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन फिक्स, मतलब n डोंट हैव फिक्स्ड वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट टर्म मतलब अगर इफ़ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न, देन 1 2 3 and 4. सो फर्स्ट टर्म क्या है इनकी. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms, we have already studied about this pattern. This difference is 1. So first term is 1. nth term, what would be last term? So last term, if I am talking about only this pattern, then there are how many terms? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 terms would be here. So last term would be 8. Last term would be 8. Common difference is 1 and first term is 1. Okay, if I am talking about next part, this, so what is first term here? Second part में 100 difference like -20. ठीक है, लास्ट टर्म हमने निकाली थी शायद, इट वाज आल्सो -20. ओके, सो नेक्स्ट सी पार्ट में फर्स्ट टर्म 6, डिफरेंस 0, एंड टर्म भी 6 होगी, मतलब लास्ट टर्म भी 6 होगी. ओके, तो हम इनके फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे. अभी तो आपको ज़रा सा पैटर्न बताया है. ठीक है, ये जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो एपी पढ़ रहे हैं, बाद में जब हम रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैथ्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, अगर कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन बीट कर रहा है तो उसमें रीजनिंग पार्ट होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है. ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट द पैटर्न. हमें ना क्या करना है, पैटर्न लिखना है. ठीक है, यहाँ पे रखा सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट 12,000 इंक्रीजिंग रुपीज़ इतने एनुअली. ठीक है, एक पर्सन है, उसकी सैलरी कितनी है 12,000. ओके, इट इज़ इंक्रीजिंग रुपीज़ 500 एनुअली. एनुअली मीन्स ईयरली, मतलब एनुअल का मतलब होता है वन टाइम इन एन ईयर. ठीक है, वन टाइम इन अ ईयर, एक साल में एक बार. सो अभी लाइक अब इफ़ आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल, सो माई सैलरी इज़ दिस. ठीक है, इन 2020. ओके, सो इट विल इंक्रीज 500 in
21, सो 12,000 प्लस 500 मतलब 12,500 इन 20, फिर 22 में कितनी हो जाएगी, 500 और ऐड करूँगी तो 13,000 हो जाएगी. सो इट इज़ फॉलोइंग द पैटर्न. सो हेयर फर्स्ट टर्म वुड बी 12,000 एंड कॉमन डिफरेंस वुड बी 500. ठीक है. सो एंड सेकेंड टर्म वुड बी दिस, थर्ड टर्म वुड बी दिस. सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. नाउ बी पार्ट इज सेइंग विथड्रॉइंग. विथड्रॉइंग मीन्स निकालना. ठीक है. बैंक अमाउंट, बैंक में से पैसे निकालते हो ना एटीएम से या फिर चेक से, जैसे भी विदड्रॉ करना उसको बोलते हैं. सो अमाउंट ऑफ 200 मंथली. पिछले हमने एनुअली के बारे में पढ़ा था. एनुअली मीन्स ईयरली. एनुअल का मतलब होता है इन इंग्लिश, एनुअल मीन्स वंस इन अ ईयर. ओके. एंड मंथली मीन्स वंस इन अ मंथ. सो रुपीज 200 मंथली फ्रॉम अ बैंक हैविंग 5,000 बैलेंस एज स्टार्टिंग. ओके. लेट्स थिंक कि मेरे अकाउंट बैंक में कितना बैलेंस है, 5,000. देयर आर 5,000 इन माई अकाउंट एंड आई एम यूजिंग 2,000 पर मंथ फॉर माई पर्सनल यूज. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग 2,000 नहीं 200 रुपीज़ फॉर माई मोबाइल रिचार्ज मंथली. ठीक है. हर महीने फर्स्ट को मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करती हूँ और मतलब ऐसे ही मेरे 2,000 रुपीज़ होते हैं. सो मंथली क्या हो गया, अभी मान लो कि अगस्त चल रहा है, अगस्त में मेरे बैंक में इतने पैसे हैं. अब सेप्ट चलेगा, सितंबर चलेगा, तो मेरे को 200 रुपीज़ माइनस करने हैं, तो इसमें से 200 रुपीज़ माइनस करूँगी तो कितने हो जाएंगे, 4,800 रुपीज़ बच जाएंगे. फिर नेक्स्ट अक्टूबर में कितने विड्रॉ करूँगी तो 200 इसमें से भी माइनस करूँगी क्योंकि मैंने निकाल दिए ना, बैंक में से निकाले हैं, उसमें सबमिट नहीं किए, उसमें डाले नहीं है. ठीक है. उसमें डिपॉजिट नहीं करी है, मैंने विदड्रॉ किए हैं, तो उसके पास कितने हमारे मेरे बैंक में कितने बचेंगे, 4,600. तो इन दिस वे दिस पैटर्न विल कंटिन्यू एंड आफ्टर दैट 4,400, आफ्टर दैट 4,000 एंड सो ऑन. ओके. सो हियर फर्स्ट टर्म वुड बी दिस एंड कॉमन डिफरेंस वुड बी -200 बिकॉज हेयर माई बैलेंस इज डिक्रीज हो रहा है और फर्स्ट वाले में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो +500 था यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस. ओके. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. इट्स माई फर्स्ट वीडियो सो आई होप कि आगे आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. सो हेयर definition of AP is given. AP means whenever I say AP then it means arithmetic progression. Okay. So जब AP की definition यहाँ पे दे रखी है तो an arithmetic progression is a list of numbers. What? A list of numbers which each term is obtained by adding a. आपने प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है इंग्लिश में. प्री मतलब पहले, तो टर्म के पहले जो टर्म होती है, प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाली टर्म. जैसे इफ आई एम राइटिंग 1 2 3 4 देन 1 वुड बी प्रीसीडिंग टर्म ऑफ 2. सो वी विल ऐड अ फिक्स्ड नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म. लाइक इफ वी हैव added 1 here, +1 is equals to 2, then I will add 1 in 2, then it would be 3, then 1 in 3, then it would be 4. so प्रीसीडिंग टर्म ऐसे होती है. ओके. जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. जनरल फॉर्म मतलब जनरली AP को कैसे लिखा जाता है ये. सो A इज़ द फर्स्ट टर्म. ठीक है. इफ़ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 1 2 3 4 देन A इज़ द फर्स्ट टर्म. A + D इज़ द सेकेंड टर्म. ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और ये nth टर्म होती है. nth मतलब लास्ट टर्म. लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं. ओके. सो हेयर तो यहाँ पे क्या है, A इज़ फर्स्ट टर्म. वैसे हम डिनोट करते हैं जैसे A1 फर्स्ट टर्म, A2, A3, A4 डैश 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 AN मतलब लास्ट टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म. ठीक है. तो जो कॉमन डिफरेंस होता है इसमें D देखो यहाँ पे दे रखा ना, AN - A - 1. अगर मैं AN कोई भी टर्म लूँ तो इससे जो पहली वाली टर्म होगी उसको माइनस करेंगे, मतलब A - 1 को माइनस करेंगे तो हमारा D आएगा. D किसको डिनोट करता है, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है. जो मैंने बताया था ना 1 2 3 वाली टर्म में, जैसे 1 उसमें था तो वो कॉमन डिफरेंस होता है. ठीक है. फर्स्ट टर्म मतलब A, प्लेस ऑफ द टर्म nth टर्म, ये रही nth टर्म AN, जिसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D. यहाँ पे A किसको डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है. D कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है. n किसको डिनोट करता है, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस 1 2 3 5 एंड डैश डैश डैश.
अभी इफ़ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट 50th टर्म, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ए 50 निकालना है, तो ए 50 इज इक्वल्स टू ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। सो हेयर ए इज़ 1, ए प्लस 50 में से 1 गए 49 और डी कितना है 1। सो हम आर ए 50 इज़ ए 1 प्लस 49, सो ए 50 इज़ 50, ठीक है। हमारा ए 50 कितना है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वी आर गिविंग एग्जाम्पल दैट राइट फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर द गिवन टर्म, given first term and common difference. So here first term is a, common difference is -3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है इसका। सो फर्स्ट टर्म इज़ 4 और सेकेंड टर्म वुड बी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है ना, ठीक है, लिखते हैं। तो हमारे पास ए ये है, डी ये है, तो A2 कितना होगा, A2 मतलब सेकेंड वाली टर्म, A प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1D, मतलब A प्लस डी 4 प्लस -3, तो 4 में से -3 जाएंगे 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही A3 A4 A5 निकालेंगे जो आपको यहाँ पे दे रखी है सॉल्यूशन में, और हमारी जो AP होगी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आंसर में वो ये होगी और सेकंड वाले में ये होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करोगे। सिमिलरली आपको जो ये टेस्ट योर सेल्फ दे रखा है, ये टेस्ट योर सेल्फ दे रखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, राइट येस और नो। यहाँ पे आपको बताना है कि AP में है या नहीं है। फर्स्ट देखो 2 4 8 16, ये हमें वैसे ही पता चल रहा है कि वो AP में नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है, 4 में से 8 जाएंगे तो 4, देखो डिफरेंस सेम नहीं हुआ ना, तो ये AP में नहीं है, मतलब नो है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, 0 -4 -8 -12। अब देखो -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस -4 है, तो -4 प्लस -4 ऐड करेंगे -8 हो जाएगा, फिर -8 प्लस -4 ऐड करेंगे -12 हो जाएगा। तो हमारा सेम आ रहा है ना डिफरेंस, ठीक है, सेम है। तो ये चीज़ हमारी AP में है। अब इसके बारे में बात करते हैं। A 2A 3A 4A, A और 2A के बीच में डिफरेंस कितना है A, 3A और A के बीच में डिफरेंस कितना है A, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। 4A और 3A के बीच में भी डिफरेंस है A, तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो ये भी क्या है हमारा AP में है, ये भी टर्म हमारी AP में है। सिमिलरली आप क्या करोगे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करोगे अपने आप से। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल इन ऑर्डर टू गेट सॉल्यूशन ऑफ योर वर्कशीट्स, और थैंक यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स ऑल।